हेलो स्प्रिंग। हमने कल के वीडियो में 2025 का आपका जो पीवाईक्यू है उसको डिकोड करा कि कैसे करंट अफेयर किस किस एंगल से पूछ रहे हैं और किस किस टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम 2024 का जो उत्तराखंड पीसीएस का पीवाईक्यू है इसको डिकोड करते हैं। ओनली करंट अफेयर डिकोड कर रहे हैं इस पे। तो देन इसके बाद मैं स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसपे इस थीम के बेस पे उसमें वो करंट अफेयर इंक्लूड होगा जो कि आने वाले जो 2026 यूके पीसीएस का प्रीलिम्स होगा उसमें डायरेक्टली आपको वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जस्ट बिकॉज़ मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि ये ही आएगा। मैं बस जो पीवाईक्यू की थीम है लास्ट 3-4 साल पुरानी, जितने अभी तक पीवाईक्यू यानी कि जो हमारा यूके पीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है, उसके बेसिस पे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के इसको कंटिन्यू करते हैं आगे को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आई एम अगेन सेइंग कि यहाँ पे आंसर को डिस्कस करने का कोई पर्पस नहीं है अभी, क्योंकि ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर में आंसर चेंज होता रहेगा। अगर किसी को कोई प्राइज़ मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम किसी और को मिलेगा, तो वो ऑब्वियस है। तो बस हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो आयोग क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, उसका मकसद क्या है क्वेश्चन को फ्रेम करने का, और वो किस एंगल से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब वो फ्रेम कर रहा है। तो उस बेसिस पे हम इसको डिकोड करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मानसखंड कॉरिडोर यात्रा है, इसके लिए रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था। तो ये जो करंट अफेयर है, ये भी आपका ही 24 का पीवाईक्यू है। तो ये 23-24 की न्यूज़ थी जो कि आपके उत्तराखंड करंट अफेयर में अच्छे से कवर होती है, किसी भी न्यूज़पेपर में जो आप प्रॉपर फॉलो करते हो या जिस मैगज़ीन को भी फॉलो करते हो वहाँ से मिल जाएगा। तो एज़ सच टफ क्वेश्चन कैटेगरी में नहीं है। देन नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ वुमेन उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये कौन है? अब ये बहुत फेमस थीम है कि जो भी हाई कोर्ट की अ, चीफ जस्टिस है हमारे यहाँ पे की उसके बारे में पूछा है। बट थीम ये है कि फर्स्ट, हमें थीम पकड़नी है। थीम यहाँ पे क्या है? थीम यहाँ पे है, ये देखिए, पहली महिला। तो ऐसे ही जितने भी हमारे उत्तराखंड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, अगर उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली महिला कौन है या सेकंड महिला कौन है, तो वो ऑब्वियस है कि न्यूज़ में रहेगा, तो उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें एक ये भी थीम पकड़ना है कि जो फर्स्ट महिला है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे फिर वो हमारे स्टेट की हो, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। देन नेक्स्ट अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में इनमें से किन खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत करा है? अब ये जैसे एक ये थीम है कि जो ओलंपिक गेम है 2028 में होने वाले हैं, ये समर ओलंपिक की बात चल रही है, क्योंकि विंटर ओलंपिक तो इस बार 2026 में आपके इटली के मिलान में हो चुके हैं। तो अभी समर ओलंपिक की बात चल रही है कि इसमें कौन सा जो गेम है वो इंक्लूड किया है। तो ऐसे ही हमें एक ये थीम पकड़नी है कि जो ओलंपिक है वो फर्स्ट थीम की जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, ठीक है? और दूसरा, उसमें कौन सा नया गेम इंक्लूड किया है। थर्ड थिंग क्या हो सकता है कि जैसे 2028 है तो पूछ देगा कि उसके अगला वाला ओलंपिक कहाँ होने वाला है। तो हमें पूरी थीम पकड़नी है। अगर ओलंपिक सपोज करो इस साल हो रहा है, सपोज करना खाली, तो इससे जो अगले 2 ओलंपिक है वो कहाँ होने वाले हैं, वो थीम पकड़नी है। और 1 साल पुराना जो प्रीवियस ईयर का जो ओलंपिक हो चुका है उसको पकड़ना है कि वो कहाँ हुआ था। तो ये भी एक थीम है, ठीक है? अभी इससे रिलेटेड करंट अफेयर में आके डिस्कस करूँगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्री ओलेगी कोनोनेंको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंधित है? अब ये न्यूज़ उस टाइम पे बहुत चर्चा में थी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो हर एक मैगज़ीन में कवर हो गया था इस क्वेश्चन को। तो ऐसा ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जिसको टफ कहेंगे या फिर जो हम नहीं कर सकते। अगर हमने मैगज़ीन करंट अफेयर प्रॉपर पढ़ा है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 2023 में यूनेस्को की जो रचनात्मक शहर नेटवर्क है, ठीक है? यानी कि यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सूची है उसमें भारत शहर जो है ना उसको साहित्य के शहर के रूप में शामिल किया गया है। कुल मिला के कुछ नहीं है, जो यूनेस्को की जितनी भी थीम्स है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, उसमें हमें पूछना है, उसमें हमें देखना है कि साहित्य का जो शहर है उसमें किसको शामिल किया गया है। तो ऐसे ही तो हमें थीम क्या मिल गई कि यूनेस्को, तो हमें यूनेस्को पूरी थीम मिल गई। तो यूनेस्को से रिलेटेड जो भी हमारे प्राइज़ वगैरह होते हैं, फर्स्ट थिंग, या यूनेस्को अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट निकालता है, इंडेक्स निकालता है, या जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, इस टाइप से क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, तो इन सबको हमें देखना प्रॉपर कि कि कौन सी लिस्ट में इंडिया से किसको शामिल किया गया है। तो ये सब, तो ये भी एक थीम है पूरी यूनेस्को वाली जो थीम है ना अलग से, तो इसको भी कवर करना है। डोंट वरी, मैं इसको कवर कराऊंगा प्रॉपर। देन नेक्स्ट, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्व पूर्ण उपयोग पर पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? अब ये क्वेश्चन है जिसको हम बोल सकते हैं कि यार ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। टफ आई मीन कि लाइक इतना डिटेल जाके कोई नहीं पढ़ता है। लाइक अगर किसी ने पढ़ा है तो उसका गुड लक है, उसको उसका आंसर मिल सकता है एग्जाम पे। बट इतना दिस इज अ डिटेल कैटेगराइज क्वेश्चन कह सकते हैं। बट इसमें भी एक पॉइंट ये है कि अब इसमें बोल रहा है कि पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, तो जो भी इस टाइप से क्वेश्चन होंगे जिसमें बोलेगा कि पहला या दूसरा,
तो उसको हमें नोटिस करना है। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें देखना है कि अगर पहला बोल रहा है कोई ऐसी चीज़ जो इवेंट जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो जैसे इस बार इंडिया में आपका फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ है, वो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो वो हमें कवर करना है कि जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इसी टाइप से एक थीम ये है कि जो भी जितने भी फर्स्ट इवेंट होते हैं उनको देखना हमें अच्छे से। देन अगला ये देखो, ये जैसे मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ऑलरेडी मैंने ये कवर कर दिया कि जितनी भी हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कवर करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? ये डायरेक्ट पूछा है। यानी कि वही एक पुरानी थीम है जो कि 2025 में ही पूछा पूछा था ये, यानी कि थीम बार-बार रिपीट करता है आयोग। बिम्स्टेक यानी पूछ दिया है। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन जीता? सिंपल सी बात है। यानी कि ये भी थीम है, जितने भी प्राइज़ है उसमें बुकर पुरस्कार हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, पुलित्ज़र अवार्ड हो गया, इन सबको हमें प्रॉपर देखना है। यानी कि जो भी हर साल इसमें जो भी इवेंट में जो जीतता है उसको देखना है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, कोई भी। अब जैसे यहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बुकर प्राइज़ कौन जीता वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा है, तो हमें देखना है कि वो कौन जीता है। तो ये भी थीम पकड़नी है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 24 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफ़ॉर्म ओडेसी को अधिकृत किया गया, ठीक है? अब ये बहुत लोग के लिए हो सकता है कि ये टफ क्वेश्चन है, बट बहुत लोग के लिए इज़ी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर मैगज़ीन फॉलो करता है नेशनल लेवल की, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं, बट एज़ सच ये एज़ अ कैटेगरी क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में आके कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है? लाइक तो हम इसको इस तो वही फिर दोबारा एक बात की, जितने करंट अफेयर आएँगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो हमारे एकदम ऊपर से चले आएँगे, वो हम नहीं देख पाएँगे। तो ये सच उस क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है? तो इट्स ओके। अभी देखो बहुत सारे ऐसे अभी और क्वेश्चन हैं जो हमने बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अब तीलू रोतेली राज्य पुरस्कार 23, ठीक है? तो निवेदिका निवेदिता कार्की को मिला है तो किस खेल से संबंधित है? यानी कि वही तीलू रोतेली यार बहुत फेमस प्राइज़ है, तो और किसको मिला है वो किस खेल से संबंधित है? तो देखो ना क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? किसको मिला वो नहीं पूछ रहा है। उसका नाम भी दे दिया, वो उसको उसका रिलेशन पूछ रहा है कि वो क्या करती है, क्या खेलती है? तो ये भी थीम पकड़नी है हमें। उत्तराखंड में कुछ ऐसा फेमस प्राइज़ है, अगर कोई किसी को मिल रहा है तो उसका जो फ़ील्ड है, वो किस फ़ील्ड में मिल रहा है, तो वो भी देखना है। अब ये नेक्स्ट निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 24 में 7 चरणों में जिस जो इलेक्शन करवाए थे, उत्तराखंड का कौन-सा चरण में इलेक्शन संपन्न हुआ था? तो आई एम सॉरी, ये करंट अफेयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइक अब इतना पता होना चाहिए उत्तराखंड में इलेक्शन है तो कौन से फेज़ में उत्तराखंड में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो ये हेल्प का क्वेश्चन था, इसको लीव इट। देन नेक्स्ट, उत्तराखंड का नृत्य और उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। फिर दोबारा देखो थीम मिल गई ना हमें यूनेस्को। कौन सी अमूर्त विरासत सूची? इंटेंजिबल कल्चरल साइट के बारे में पूछा है। तो यूनेस्को की जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो भी ये अपनी लिस्ट निकालता है, हमें उसको अपडेट करना है प्रॉपर, ठीक है? अब ये कैसे होगा? जब हम करंट अफेयर प्रॉपर फॉलो करेंगे, या हम यूनेस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं, या यूनेस्को इंडिया करके जो वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं, या फिर जिस भी हम करंट अफेयर को फॉलो करें वहाँ पे हमें इसको प्रॉपर अपडेट करके देखना होगा। तो क्योंकि थीम बार-बार वही रिपीट हो रही है, घुमा फिरा के, ऐसा कुछ नहीं कि जो कहीं से नया क्वेश्चन आ रहा है जो हमने पढ़ा नहीं है। इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट एंड तुमने देखा कि यार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार-बार, तो देखो थीम वही है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि क्वेश्चन को छोड़ के जो थीम से आउट ऑफ जा रहा है, ठीक है? देन नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, फिर दोबारा वही देखो, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा फर्स्ट, ये देखो ना पहली महिला बनी है तो सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है, पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसे ही जो भी फर्स्ट बनेगी, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड में कोई फर्स्ट टाइम बन रहा है, वो भी वुमेन या फीमेल, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आयोग के लिए। साथ-साथ फिर आयोग उसको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ देता है, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, और ऊपर से वुमेन है, तभी तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। देखो फर्स्ट महिला यहाँ पूछा है, और अभी ऊपर पूछा था, जस्ट गो थ्रू, पहली महिला देखो, यहाँ भी पूछा है, और एक और मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम हुआ था, पहला अंतर्राष्ट्रीय। 3 क्वेश्चन देखो, ठीक है? वहाँ वुमन था, बट ये फर्स्ट फर्स्ट इवेंट जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। देन नेक्स्ट जाते हैं, 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन 2023 में संपन्न हुआ था, कहाँ हुआ था? ठीक है? जैसे जो 25 का क्वेश्चन था उसमें 38वां जो नेशनल गेम था उसके बारे में पूछ दिया था। अब उससे 1 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 37वां जो नेशनल गेम है उसके बारे में पूछा है। तो थीम क्या है? थीम है कि नेशनल गेम। हमें नेशनल गेम को पढ़ के चलना है, जो आने वाला नेशनल गेम है वो कहाँ होने वाला है? जैसे मेघालय में होने वाला है। तो हमें इसको प्रॉपर अपने नोट्स में अपडेट करना है खुद को कि हाँ, ये यहाँ होने वाला है, इससे पहला यहाँ हुआ था और इसके बाद वाला यहाँ होने वाला है। तो ये पूरी थीम है नेशनल गेम। देन नेक्स्ट, 19 एशियन गेम्स हांगझू 2023 में भारत को कितने स्वर्ण पदक जीते? तो थीम क्या है इसमें? हमें थीम पकड़नी है। एशियन गेम्स है थीम, कि एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? हांगझाओ में हुए थे, और भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, ठीक है? टोटल कितने पदक जीते वो नहीं पूछ रहा है, स्वर्ण पदक पूछ रहा है। ऑब्वियसली कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि कितने सिल्वर या कितने आपके अ, इस टाइप से मतलब मेडल जीते। वो या तो पूछेगा ओवरऑल कितने अपने मेडल जीते, या फिर गोल्ड पूछेगा। ब्राउन और सिल्वर के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो मिड टर्म के हैं, यानी कि ऑब्वियसली हम गोल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, तो गोल्ड के बारे में पूछा है। या फिर टोटल पूछेगा, टोटल टैली में कितने हमने गोल्ड मेडल जीते। तो थीम क्या है कि एशियन गेम्स। अब नेक्स्ट टाइम पूछेगा कि जो एशियन गेम्स है वो कहाँ होने वाले हैं, तो एशियन गेम्स थीम है, इंपॉर्टेंट समझो इसका। गेम्स में क्या पूछ रहा है? एशियन गेम्स, जैसे राष्ट्रीय खेल, तो इस टाइप से थीम है। और फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम की किंग चार्ल्स थर्ड ने किसको नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? यानी कि वो नाइटहुड की जो पदवी है वो किसको दी है? तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो सीधा-सीधा क्वेश्चन था ये, तो ये हो जाएगा अगर तुमने पढ़ा अच्छे से तो।
देन नेक्स्ट थीम पकड़ते हैं, ये कोई थीम नहीं है वाला। नेक्स्ट थीम 96वां जो एकेडमी अवार्ड है वो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब से कौन जीता गया, ठीक है। तो फिर वही एकेडमी अवार्ड, ऐसे जैसे कभी पूछ देगा क्या कहते हैं, तो अवार्ड अवार्ड कैटेगरी जो होती है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें एक थीम ये मिल पकड़ी है कि जो अवार्ड जितने भी हमारे हो रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है उसमें देखना है कि इसको किस टाइप से प्राइज मिल रहा है। तो पूछ देगा कभी कि बेस्ट एक्टर कौन था, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, या बेस्ट मूवी कौन है, या डायरेक्टर कौन है उस मूवी का, या बेस्ट सॉन्ग कौन है। तो इसमें फीचर फिल्म के बारे में पूछ दिया है, जो कि हम बेसिकली इतना अंदर जाके नहीं पढ़ते कि फीचर फिल्म में कौन, बट हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, या बेस्ट मूवी, या बेस्ट सॉन्ग। बट अब ये हमें देखना है कि जो जितने भी वो एनिमे यानी कि जो उसके टॉप कैटेगरी के अवार्ड है उसको हमें पकड़ के चलना है। अभी इसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। मैंने इस बार के जितने भी अवार्ड्स हैं उसको एक अलग से उसकी पीडीएफ बनाई है, तो उसमें मैं शेयर करूँगा, डोंट वरी। देन डैनियल कॉनमैन ने, जिसका मार्च 24 में निधन हुआ है, 2002 में नोबेल पुरस्कार जीता, किसे समझ ठीक है। तो अब देखो, नोबेल प्राइज 2002 में जीता तो उसका वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब ये लग रहा है कि भाई 2002 का पूछा है, हमें क्या पता, बट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, 24 में हमारा एग्जाम हुआ था, मार्च 2024 का करंट अफेयर है, वो मार्च में बंदा मरा है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। तो इतना तो बेसिक है ना कि हम जिस भी न्यूज़ पेपर को फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें दिया होगा कि जो डेनियल है इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में इसको नोबेल प्राइज मिला। तो ये है थीम। तो ऐसे पकड़ना है, जैसे इस बार के जितने नोबेल प्राइज विनर है उन सबको देखना है कि कौन किस फील्ड में जीता है, और इसी बीच अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी डेथ हुई है और वो नोबेल प्राइज विनर है, या कोई ऐसा है जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, अभी शायद इसी वाली पीडीएफ में हो, लता मंगेशकर, ये राइट। तो लता जो मंगेशकर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि उसको ये अवार्ड जो भी है वो अ, किस सन में दिया था, ठीक है। तो वही कि अगर कोई फेमस पर्सनालिटी मर रही है या वो न्यूज़ में है तो उसको जो भी अवार्ड मिला है, अवार्ड यानी कि कोई छोटा मोटा अवार्ड मिला है, जो फेमस अवार्ड है, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। तो ये भी एक थीम है। अब राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। तो ये कोई थीम नहीं, बट अब राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है तो ऐसा पूछ दे कि प्रथम पुरस्कार किसको मिला, तो अगर ये किसी ने देखा होगा तो ऑब्वियसली वो इसको हिट कर देगा, नहीं तो ये स्किप हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई थीम नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट देखते हैं कि और फिर दोबारा थीम मिली, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। तो वही पुरस्कार की कैटेगरी में आ गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन है जिसने पढ़ा होगा, लाइक करंट अफेयर में अगर ऊपर ऊपर से देखा है तो लाइक वो हिट कर जाएगा, नहीं तो ये सब एकदम मिड टाइप की न्यूज़ें होती है जो कि ज़्यादा फेमस नहीं होती है, या फिर अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अपना पहला यानी उसका फर्स्ट स्थायी वित्त बॉन्ड इशू करा है, तो इस टाइप से एक थीम है कि जितना भी जो मैंने बताया था अभी तक कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपना फर्स्ट कुछ लॉन्च कर रहा है या कुछ भी ऐसा जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसको हमें अच्छे से देखना है। तो मे बी उसके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको टैकल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 24 में भारत का स्थान, वही जो इंडेक्सेस है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है और कौन सा इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूशन जारी करता है, तो ये सब हमें देखना होगा, ठीक है। फिर मार्च 24 में सीमा सुरक्षा बल ने पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, देखो पहली है ना थीम, हमें थीम पकड़नी भाई, FIRST, ठीक है। जो फर्स्ट थीम है इसको देखना है, फर्स्ट महिला निशानेबाज इतिहास में नाम दर्ज करवाया, तो ये थीम पकड़नी है। वैसे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा टफ कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि अब सीमा सुरक्षा बल में फर्स्ट निशानेबाज इतना कोई नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि गेम्स में भी इतने सारे इवेंट्स होते हैं तो हमारी यहाँ पे नजर नहीं जाएगी। बट ये स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम था तो कोई वुमेन निशानेबाज जीती, तो क्वेश्चन स्टेप से पूछ दिया। देन नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो एक करंट अफेयर की कैटेगरी में नहीं डालूंगा क्योंकि हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है और क्यों होता है, ठीक है। ये भी अब 24 में लोकसभा चुनाव था, तो मालूगाम नामक एक पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था बल, तो किस राज्य में स्थित है। यानी कुल मिला के पूछे कि जो मालीगाम नामक जगह है वो किस राज्य में स्थित है, वहाँ पे एक ही वोटर ने वोट डाला था। अब ये वो करंट अफेयर है, वो क्वेश्चन है जो बहुत ही एकदम किसी भी न्यूज़पेपर में साइड में छोटे से डिब्बे में डाल के पूछते हैं। तो अब हम को टैकल कैसे करें, आई डोंट नो, बट इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मैगजीन ने कवर करा है तो दैट्स बट इसके अब ये एक थीम है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 में उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 19-20 में कितनी थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में इस टाइम पे जो बहुआयामी गरीबी थी कितनी थी, वही हमें परसेंट बताना है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंपॉर्टेंट सर्वे है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सर्वे है तो उसको हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। अभी स्पेसिफिकली इन्होंने मच्छी के बारे में पूछ दिया है, उत्तराखंड की न्यूज़ है तो ऑब्वियसली किसी करंट अफेयर ने कवर करा होगा या अखबार ने कवर करा होगा, ठीक है। अब नेशनल न्यूज़ नहीं है, स्टेट न्यूज़ है, तो हमें अगर प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यहाँ से करंट इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। फिर दोबारा एक थीम है कि वही प्रथम स्थान, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ठीक है। छोटा सा उत्तराखंड यार, इतनी
इतना टाइम अभी हुआ नहीं है हमें उत्तराखंड बने हुए, ठीक है, 2026 चल रहा है, तो 2000 से अगर हम टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो कितने चीज जस्टिस चेंज होंगे, ठीक है। तो हमें जो चीफ जस्टिस है या जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, जो भी गवर्नर है, तो इस टाइप से हमें इनकी अलग से लिस्ट बनानी होगी, हमें देखना होगा इसका टाइम पीरियड कितना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये एक दो बार आजकल पूछ रहे थे इस टाइप से क्वेश्चन को, तो ये भी एक अच्छी थीम है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। सॉरी, जैसे पूछ रहा है कि जो साप्टा है उसका सदस्य कौन नहीं है, फिर दोबारा वही क्वेश्चन, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हमें थीम पकड़नी है, कौन उसका मेंबर है कौन उसका मेंबर नहीं है। जैसे जो 25 का एग्जाम था उसमें आपका ब्रिक्स के बारे में पूछा था, ठीक है, तो भी एस के बारे में पूछ देगा, बिम्स्टेक के बारे में पूछ देगा, या फिर आसियान के बारे में पूछ देगा, या फिर सार के बारे में पूछ देगा। तो एक थीम है, इसको पकड़ना है, ऐसा करंट अफेयर नहीं है कि जो या साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में पूछ देगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल या फिर नेशनल या, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल, तो इनको हमें कवर करना अच्छे से, कौन किसका मेंबर है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, डोंट वरी, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर दोबारा देखो वही थीम, ब्रिक्स कितनी बार पूछ दिया है, ये पूछते रहेगा। तो अब सतत विकास रिपोर्ट 2023, भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है, यानी कि जो रिपोर्ट है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 23 में भारत का स्थान कौन सा था, ठीक है, रैंक पूछी, यानी कि जो भी इंडेक्सेस है उसमें इंडिया कौन सा रैंक है, जैसे कभी पूछ देगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, तो फिर या कुछ भी जो मतलब फेमस फेमस इंडेक्सेस है, ठीक है, उनके बारे में पूछ, जो वर्ल्ड बैंक निकालता है या IMF निकालता है या जो भी UN निकालता है, इतने इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछ देगा इस टाइप से, तो उनको कवर करना अच्छे से। PM किसान योजना प्रभाव में कब आई थी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, ये बहुत फेमस योजना है, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली डेट किसको याद नहीं रहती है, बट फिर भी जो हमें फेमस फेमस योजना है जो बार बार न्यूज़ में रहती है, ठीक है, हर टाइम न्यूज़ में रहती है, ये वो करंट अफेयर है जो हर महीने हर 10 दिन में, मतलब हर महीने तो न्यूज़ में रहती है, ठीक है, आई एम डैम श्योर दैट। तो ये सब हम कर सकते हैं कवर अच्छे से। अब नेशनल फैमिली, नहीं 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 नहीं, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, ठीक है, तो ये शुरू कब किया गया था, लाइक 24 में हमारा एग्जाम था ये वाला। तो अब ये, अब देखो ऑप्शन अगर किसी ने पढ़ा नहीं तो कैसे टैकल करेगा, और फिर तुक्का मारने का भी कोई सेंस ऑफ नहीं बैठ पाता। तो अब नेशनल जो फूड सिक्योरिटी मिशन है वो न्यूज़ में रहता है, बहुत न्यूज़ में रहता है भाई, जो हम PDS से यहाँ पे 80+ करोड़ जो फैमिलीज हैं इनको खाना मिल रहा है, तो यही तो मतलब एक जो मिशन था, यही तो उसका बेस था। तो अब ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो न्यूज़ में रहती है बार बार, हर टाइम न्यूज़ में रहती है जो भी योजना, तो उसको हमें खुद देखना होगा। अब ये नहीं कि हर बार लाइक मैगजीन उठा रहे, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से हम इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री थे, ठीक है, तो ऐसा इजी क्वेश्चन, लाइक क्या कहते हैं, जो भी कैबिनेट है, अगर उत्तराखंड का जो सेंट्रल कैबिनेट है उसमें कोई मेंबर है तो ऑब्वियसली हमें याद होना चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये वो वाला क्वेश्चन था। भारत का यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है, तो फिर आ गया ना, ये यूनेस्को का क्वेश्चन इस एग्जाम में 2024 में 3 बार पूछ दिया है यूनेस्को से रिलेटेड, 1 2 3, अगर हमने एक बार यूनेस्को को अच्छे से कवर करा तो 3 मार्क्स यहाँ से फ्री के थे, ठीक है, थीम एक ही थी और क्वेश्चन 3 थे। यूनेस्को कवर कर लो, जितने भी इसके मतलब जो भी इंडेक्स निकालता है, जो भी इसके इनिशिएटिव है यूनेस्को के, तो अच्छे से कवर हो जाएंगे, यू कैन डील विद वेरी इजीली। फिर दोबारा देखो आसियान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल हो गया चाहे नेशनल हो गए, सॉरी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, तो उनको देखना अच्छे से हमें कि किसका मुख्यालय कहाँ पे है, सचिवालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो भी है, और कौन कब बना था, कोई नया मेंबर अगर जुड़ा है तो कौन है वो, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके मेंबर 10 12 या 15 है, तो भाई हार्ड याद होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसमें हम कोई भी ट्रिक यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये सब टैकलिंग वाले क्वेश्चन है, एक बार कर लो तो हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, तो अब ये फेमस रिपोर्ट है यार, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो बार बार क्वेश्चन पूछता है इसमें से, तो इसको तो देखना ही पड़ेगा, ये भी इजी क्वेश्चन कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो अभी तक देखो कितने क्वेश्चन थे, ठीक है, लगभग लगभग 35+ क्वेश्चन, 30 35+ क्वेश्चन है, इसमें से कौन से क्वेश्चन ऐसे है जो हम टैकल नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो कि